हाँ, मुझे कम से कम 18 से 20 मिनट का आपका वक्त चाहिए ये समझाने के लिए कि कन्वर्जन कैंपेन कैसे काम करता है। किस तरीके से आप फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे आपको इंटरेस्ट टारगेट करना है, प्लेसमेंट क्या है, आपको कब ऐड चलाना है, टाइम कैसे देखना है, आपको एड सेट कितने बनाने हैं, एड्स कैसे बनाने हैं, ये होता कैसे है। इन सब सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए मुझे आपका टाइम चाहिए। इसलिए आज के इस एपिसोड नंबर 1 में हम कन्वर्जन कैंपेन के बारे में जानेंगे और मैं आपको एक कैंपेन कैसे बनाते हैं इनिशियली उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पर चल करके मैं आपको कन्वर्जन कैंपेन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो 18-20 मिनट का टाइम चाहिए, दे दो पूरा टाइम, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरी तरीके से देखो। ठीक है, और कोई सर्विसेज चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। फेसबुक एड्स स्पेसिफिक सिर्फ फेसबुक एड्स के यूजर्स के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर फेसबुक एड्स के लिए कैसे कन्वर्जन कैंपेन बनाते हैं सीखते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस समय ये दिन, ये परिस्थिति सब अच्छी है, इस वजह से हम फेसबुक एड्स के एड्स मैनेजर डैशबोर्ड पे हैं। आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, इस वजह से आप भी खुश प्रतीत होते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रसन्नता से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैंपेन क्रिएट करेंगे आपके एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रिएट का बटन मिलता है। कुछ कैंपेन मैंने पहले से बना रखे हैं और वो चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, जिसमें से ये जो कैंपेन है इसका आज का घटिया परफॉर्मेंस मुझे दिखता है। कल कैसा था उसके बारे में अगर हम ध्यान दें तो कल थोड़ा ठीक था, 202 कॉस्ट पर परचेस मेरे प्रोडक्ट के लिए अच्छी है। कल ये तीसरा कैंपेन भी अच्छा था, लेकिन आज की डेट में ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो फेसबुक में क्या होता है ना, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। आज ख़राब है तो कल अच्छा होगा, ऐसा भी होता है, या फिर 10 दिन अच्छा है तो एक दिन ख़राब जाने वाला है, क्योंकि ये फेसबुक है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एड्स मैनेजर के अंदर एक कैंपेन बना के देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो पहले का कैंपेन है वो कैसा है। देखो, एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के पश्चात मैं कैंपेन के एडिटिंग बॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंपेन है, इसके अंदर हमने 3 एड सेट बना रखे हैं। अब ओपन एड सेट, ये जो हमारा पहला एड सेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स कर रखी है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऑल राइट भाई, नीचे आओ। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंडियाज़ की सिटी मतलब एक्सक्लूड कर रखा है और जम्मू एंड कश्मीर वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने बस इंगेज शॉपर पे ऐड चलाया। ठीक है, इस एड सेट में तो ये, उसके बाद हम इंटरेस्ट एड सेट में आते हैं, दूसरे एड सेट में। एड सेट क्या होता है नहीं जानते हो क्या? जान जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा एड सेट क्या होता है, या फिर बता रखा है ना मैंने ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पे देखो, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, लव, इमोशन, लक, ये सब टारगेट किया है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो एड सेट है उसके अंदर क्या हमने टारगेट किया है वो भी आपको पता चलेगा। पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यूज गुड्स इन इंडिया, मतलब वो लोग जो मीडियम या फिर हाई चीज़ों को मतलब प्रेफर करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इसको टारगेट कर रखा है। डेली, हॉरोस्कोप एंड लक, ये सारे इंटरेस्ट टारगेट कर रखे हैं। तो इसी हिसाब से जो हमने टारगेट कर रखे, देखो इनिशियली आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे आती है ना चीज़ें। आज मैं कैंपेन बनाने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा कैसे। मैं कैंपेन एग्जाम्पल में बना के दिखाता हूँ, ये कन्वर्जन कैंपेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारा कैंपेन कैसे है, कैसे बनेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव में हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो कैंपेन है वो रेडी हो जाएगा, मतलब बनने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमको 2 तरीके के कैंपेन बनाने के लिए फेसबुक बोलता है, या तो आप मैनुअल सेल्स कैंपेन चूज करो या फिर एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन। अब ये जो कैंपेन है इसका एक नया ऑप्शन फेसबुक ने दे रखा है, बहुत पहले ही दे रखा है, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इसमें फेसबुक मैनुअल में जो ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं ना, इसमें आपको मैनुअल ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे। फेसबुक इसको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करके रन करेगा, अपने हिसाब से ये कैंपेन चलेगा, ये फेसबुक के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, सिंपल सेटअप है, आपको बस इसमें क्रिएट करना है। इंटरेस्ट ज़्यादा आपको डालने को कुछ मिलेगा नहीं, और उसके बाद आप मतलब वैसे ही नॉर्मल वीडियो चला सकते हैं। फेसबुक आपके कैप्शन से, या फिर आपने जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, रिलीज, सॉरी एक कॉल आ रहा है,
एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन में जो फेसबुक है वो अपने हिसाब से कैंपेन रन करता है, वो अपने हिसाब से यूजर को टारगेट करता है, आपके ऐड के एनालिटिक्स के हिसाब से वो रन होता है, ठीक है। लेकिन मैनुअल में आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, आपको किसको टारगेट करना है, उसकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगी। वैसे एज जेंडर तो इसमें भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और इसके अंदर आपको मिलेगा। तो हम मैनुअल पे जाएंगे, और उसके बाद देखो ये भी टेस्टिंग करने के लिए आप ये भी टेस्ट कर सकते हो। मेरा कुछ एडवांटेज प्लस वाला चल रहा होगा, उसका रिजल्ट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो अभी हम मैनुअल से इस कैंपेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी आ चुका है इसका डैशबोर्ड। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कैंपेन वगैरह। देखो ऑलरेडी बता रखा है, बार बार बताने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ए बी टेस्टिंग वगैरह यही होता है कि मतलब इसको ऑन कर दोगे ना तो आप मतलब टेस्ट कर सकते हो एड सेट को, ठीक है। तो ये सब हम फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे, आपको ध्यान देना होगा एडवांटेज कैंपेन बजट यानी एबीओ और सीबीओ पे। अब ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपल समझो, ये कैंपेन है, ये एड सेट है, ये ऐड है, ठीक है। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब सेल्स चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, लीड चाहिए, क्या चाहिए आपको, सेल्स चाहिए, सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एड सेट के अंदर आएंगे, एड सेट के अंदर हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, एज जेंडर, किसको ऐड दिखाना है, कहाँ दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो पैसा कितना लगेगा 800 मैंने डाल रखा है। अब देखो दो तरीके के बजट होते हैं, या तो आप डेली बजट यानी डेली बजट में आपने 800 डाल दिया तो ये आपका 24 घंटे में खर्च होगा, यानी डेली खर्च होगा। जैसे आज शुरू किया ना तो मतलब एक दिन में आपका ये पैसा खर्च होने वाला है। और लाइफ टाइम बजट में इस कैंपेन का पूरा लाइफ टाइम बजट होगा 800, 1000, 2000, 20,000 जो भी आप डाल रहे हो, उतना पैसा खर्च करने के बाद कैंपेन बंद हो जाएगा। हालांकि कैंपेन बंद करने खोलने का आपका भी कंट्रोल है, आप जब चाहो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बंद कर दो, रिजल्ट मिल रहा है तो चालू कर दो। अब ये तुम बिगिनर को देखकर मैं बता रहा हूँ, तो जो फेसबुक एड्स को अच्छे से जानते होंगे वो तो हंस रहे होंगे इन सब सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट एंड एंड डेट का ऑप्शन है, आपको कब कैंपेन स्टार्ट करना। मान के चलो आपने कैंपेन आज बना दिया, लेकिन आप चाहते हो कैंपेन बन जाए, पब्लिश हो जाए, एक्टिव हो जाए, लेकिन चले कल की डेट में। तो आप जैसे आज 3 जनवरी है तो कल 4 जनवरी है, तो कल की डेट में कब मैं इसको चालू होते देखना चाहता हूँ। मान के चलो मैं 8 AM लिख देता हूँ, ठीक है। अरे भाई ये हमारे, हाँ ठीक है। तो इस हिसाब से आप चाहो तो शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। एंड डेट क्या होगा कैंपेन का, वो सब सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, कभी ये एंड होना चाहिए। तो स्टार्ट एंड एंड डेट पे मैं बिलीव नहीं करता, इसलिए जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनवरी रहने दो, और जो भी टाइम है चलेगा। अरे नहीं, चलो 4 जनवरी को डाल देंगे और उसी टाइम पे शेड्यूल होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके अंदर भी अभी कुछ नहीं दिख रहा ना आपको, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ऑडियंस कंट्रोल फेसबुक के हाथ में। लेकिन अभी आप नीचे जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यूज़ एडवांटेज प्लस। फिर भी फेसबुक बोल रहा है कि नहीं हमारा एडवांटेज प्लस वाला यूज करो, लेकिन हम क्या करेंगे, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सारा ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट वगैरह डालने का, ठीक है। अभी फिर नीचे जाऊंगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोकेशन टारगेट कर सकते हो, मान के चलो इंडिया लोकेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं सेटिंग आपको बताना चाहूँगा, जैसे इंडिया है ना, इंडिया में आप किसी सिटी को, किसी स्टेट को नहीं टारगेट करना चाहते हो तो देन वो आप डाल सकते हो। जैसे इंडिया में मैं कर्नाटका को नहीं टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने कर्नाटका सेलेक्ट कर लिया। अब ये ऐड तो पूरे इंडिया में चलेगा, बट कर्नाटका के लोकेशन पे ये ऐड हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है एज का ऑप्शन, जिसके अंदर आप एज टारगेट कर सकते हो, यानी किस एज ग्रुप के लोगों को आपकी ऐड दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एज टारगेट कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए कि भाई 20-19 साल से लेके 55 साल के लोगों को ऐड दिखे, ठीक है, तो मैं यहाँ से 55 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज ग्रुप जो है वो कर सकते हो, लेकिन मान के चलो मैं सेम एज ग्रुप ट्राई करूँगा, 18 से 55, ओके, ठीक है, डन। अब यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हो जेंडर का ऑप्शन है। आप किस जेंडर में भी आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो, किसको आप आपका ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। तो मैं तो ऑल पे सेलेक्ट रहने देता हूँ। फिर आएगा इंटरेस्ट, आप यहाँ पे इंटरेस्ट डाल सकते हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट क्या है, वो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वे लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वे लोग जिसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है।
अब उसके बाद हमें एक ऑप्शन आता है सजेशंस का, ठीक है। अगर आपको टारगेटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता कैसे टारगेट करूं, कौन कौन सा इंटरेस्ट बन सकता है, ठीक है, तो आप यहां पे सजेशंस पे क्लिक कर सकते हैं और सजेशंस पे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी टारगेटिंग मिलने लग जाएगी और आप वो सारी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लव, योगा, वेल्थ, हैप्पीनेस, इनकम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्ट फाइंडिंग के काफ़ी सारे सोर्स हैं। इंटरेस्ट के बारे में मैं 2-3 लेक्चर यहाँ पे ऐड करूँगा और डिटेल से इंटरेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो जस्ट एक कैंपेन बनाना आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सजेशन में ब्राउज का भी ऑप्शन है। आप डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बिहेवियर में आ गए। अब यहाँ पे एक एनिवर्सरी का ऑप्शन है, यानी उन लोगों की जिनका मतलब एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज में आने वाला है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। अभी बिहेवियर में आते हैं। मोबाइल यूज़र डेटा, ऑल मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऐड चला सकते हो, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट है या जिनका बिहेवियर है, कंज्यूमर क्लेरिफिकेशन, तो आप इस तरीके से डिटेल में जाके नैरो ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। ब्राउज पे क्लिक करके एक एक सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे इंटरेस्ट में या तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट सर्च करो या तो अपने निश के हिसाब से यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करोगे और इससे रिलेटेड जो है इंटरेस्ट आप आराम से टारगेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंटरेस्ट के नीचे बिहेवियर है, डेमोग्राफिक है, ठीक है। डेमोग्राफी पे क्लिक करके आप एजुकेशन एंड जैसे एजुकेशन लेवल क्या है आपके कस्टमर का, वो किस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो स्कूल आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अंडर ग्रेड ईयर्स या वो ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इंटरेस्ट के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे। लैंग्वेज में आप देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है कि किन वे कस्टमर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो और इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमें सजेस्टेड एड्स दिखा रहे हैं कि मतलब आपने जो एड्स पहले बनाया आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो मुझे नहीं करना खैर। उसके बाद हम एड्स लेवल पे आएंगे और एड्स लेवल पे हम एड्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फेसबुक पेज है, ठीक है। हमारा फेसबुक पेज जो है वो सेलेक्टेड है। आप चाहो तो इससे रिलेटेड जो इस फेसबुक पेज से लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं है तो आप कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में भी हम एक लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्शन के बारे में। अभी आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आप देखो ऐड इमेज पे क्लिक करके इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक मैं वीडियो ऐड करना चाहूँगा तो ऐड वीडियोस पे क्लिक करके जो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल है, जैसे ये वीडियो मेरे पास अवेलेबल है या फिर ये अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियोस मैंने ऐड कर लिया, एक वीडियो यहाँ पे। यहाँ पे एक एडवांटेज प्लस क्रिएटिव का ऑप्शन है जिसके अंदर फेसबुक आपके वीडियोस को ऑप्टिमाइज करता है यूज़र के इंटेंट के हिसाब से। तो आप चाहें तो उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऑन या ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मैं कभी बात करूंगा आपसे, लेकिन इनिशियली मैं एडिट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या क्या करता है। ये विजुअल टच दे सकता है, टेक्स्ट में इंप्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं इसे अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता, मैं मैनुअल कंट्रोल ज़्यादा चाहता हूँ। जो फेसबुक कर रहा है मुझे अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ मुझे वही पसंद है और इस हिसाब से मैं करता हूँ। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं जो आपको इस वीडियो के ऊपर दिखेगा, ठीक है। या आपने प्रीवियसली कोई टेक्स्ट बना रखा है तो आप उसे कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट आपका कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी एक लेक्चर मैं आपके लिए इस कोर्स में ऐड करूँगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने वैसे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन है। हेडलाइन कैसे दिखेगी आप जब यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी तो कह रहा है ऐसे दिख रही है, बट कैसे दिखेगी अभी आपको शो होगा। तो मैं मान के चलता हूँ क्योंकि ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो मैं डाल देता हूँ COD प्लस फ्री शिपिंग, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया। अब आपको हेडलाइन यहाँ पे नीचे दिखने लगेगी। पहले हम सब काम कर लेते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो इसके जस्ट नीचे दिखेगा हमें डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी अगर मैंने यूज किया होगा तो जैसे मैं ये वाला कॉपी करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉल टू एक्शन का बटन है, ठीक है। आप कौन सा एक्शन, कॉल टू एक्शन का बटन यहाँ पे डालना चाहते हो। जैसे प्रोडक्ट है तो आप ऑर्डर नाउ एंड शॉप नाउ दोनों डाल सकते हो। क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है तो मैं ऑर्डर नाउ का बटन डालूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी ही वेबसाइट डेमो डाल के यहाँ पे देख लेता हूँ।
ओके, सो मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी है। अब हम देखेंगे कि हमारा ऐड दिख किस प्रकार से रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पेज दिख रहा है, यहाँ पे हमारे प्राइमरी टेक्स्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस है, उसके बाद मेरा यहाँ पे जो हेडलाइन है वो है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसके नीचे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट का कॉल टू एक्शन का बटन है। एंड देन हम इस कैंपेन को पब्लिश करेंगे। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा, कुछ देर में इन रिव्यू में जाएगा और 2-4 घंटे में ये एक्टिव हो जाएगा और पैसा आपके एड्स अकाउंट से कटने लगेगा, आपका कैंपेन चलने लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कैंपेन बनाया है, एक एड सेट बनाया है और एक एड्स बनाया है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में।